बालाघाट की धरती पर 1915 में जन्मे एक ऐसे महान शख्सियत जिनके कर्मों का प्रभाव आज भी उतना ही है जितना आज से 30 साल पहले था। उस गांव के महत्व को हम बताएंगे जिस गांव से आज भी कई विधायक और कई सांसदों की तकदीर लिखी जाती है, जहां पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश स्तर के राजनीतिक समेत संगठन के कई बड़े निर्णय लिए जाते हैं। आखिर क्यों बालाघाट के इस गांव में हर वो बड़े नेता जो बालाघाट पहुंचते हैं वो माथा टेकना चाहता है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। बालाघाट हलचल के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे बालाघाट के उस गांव की जो भाजपा का एपी सेंटर माना जाता है, दूसरी भाषा में कहे तो पावर सेंटर। ये गांव है जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाला कारंजा, जो लांजी मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर है और कारंजा से कुछ दूरी पर ही महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है। कारंजा वो गांव है जहां जिले की राजनीति के बड़े निर्णय लिए जाते हैं। मसलन किसे सांसद की टिकट मिलेगी, किसे विधायक की टिकट मिलेगी, किसे संगठन और पार्टी में कौन सा पद मिलेगा, ये सभी। आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या सच में छोटा सा गांव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है? इस गांव की ऐसी कौन सी बात है जो उसे ज्यादा इतना खास बनाती है? आइए हम विस्तार से समझते हैं। आप सभी ने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तो सुना ही होगा। आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना साल 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है। आरएसएस के मुताबिक वो एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका मकसद हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। वैसे तो आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अभिभावक की भूमिका निभाता है। अब अगर आपको कारंजा गांव का महत्व समझना है तो इसके लिए आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे को थोड़ा समझना पड़ेगा। आरएसएस में सर्वोच्च पद सर संघचालक का होता है जो वर्तमान में मोहन भागवत है। दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण पद सर कार्यवाहक का जो संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि वर्तमान में दत्तात्रेय होस बोले हैं। आरएसएस कई संगठनों का समूह है। इन संगठनों को संघ का अनुषांगिक संगठन कहा जाता है। इस पूरे समूह को संघ परिवार कहा जाता है। संघ परिवार में भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, स्वदेशी जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय किसान संघ, आसान शब्दों में समझे तो संघ परिवार बड़ा गोला है, बाकी सभी संगठन इसके अंदर है। आरएसएस या संघ के अब तक 6 सरसंघचालक हुए हैं, जिनमें 1925 से 1930 तक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार पहले, लक्ष्मण वासुदेव परांजपे नाममात्र के लिए 1930 से 1931 दूसरे, फिर और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार 1931 से 1940 की जिम्मेदारी दी गई। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 1940 से 1973 तक, मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 1994 तक, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया 1994 से 2000 तक, कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन 2000 से 2009 तक, डॉक्टर मोहन भागवत 2009 से वर्तमान तक। तो अब तक जितने सर संघचालक हुए उनमें से तीसरे नंबर के सर संघचालक का संबंध बालाघाट के लांजी तहसील के छोटे से गांव कारंजा से है। बाला साहब देवरस आरएसएस के तृतीय सर संचालक थे, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1915 को कारंजा में हुआ। कुछ जगह पर नागपुर भी मिलता है, पर स्थायी रूप से बाला साहब देवरस के परिवार का संबंध कारंजा से है। इनके बचपन का नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस था। इनके छोटे भाई का नाम भाऊराव देवरस है। इन्होंने अपनी पढ़ाई न्यू इंग्लिश हाई स्कूल और नागपुर कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की और फिर बाद में नागपुर विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की।
जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के लगभग सभी निर्णयों व एजेंडों, राजनीतिक नियुक्तियां के अलावा चुनाव में टिकट वितरण, इन सब में आरएसएस की सलाह कितनी महत्वपूर्ण है। यूं कहे तो अधिकांश समय तो आरएसएस ही तय करता है कि बीजेपी में क्या निर्णय होंगे, किसे टिकट मिलेगी और भी कुछ। अब आते हैं कारंजा पर। तो कारंजा में बाला साहब देवरस की जो पुण्य स्थली है, इन्हीं के नाम पर कुछ दिन पहले तो कारंजा में सरकारी कॉलेज खुलने की भी बात हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ कारंजा में कई बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। गुप्त रूप से कई बैठकें होती है, यहां तक कि जिले में किसे टिकट मिलनी है ये सब कारंजा में बैठक के बाद ही तय होता है। अधिकांश समय जब कोई बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री आते हैं तब या तो वो कारंजा जरूर जाते हैं या अपनी पब्लिक मीटिंग में उसका जिक्र जरूर करते हैं। हर नेता यहां माथा टेकने की कोशिश में रहता है ताकि वो अपना समर्पण संघ परिवार को दिखा सके। अक्सर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर मतलब यूपीएससी, पीएससी की इंटरव्यू में भी बालाघाट के छात्रों को कारंजा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लिए एक पवित्र स्थल है, इसलिए इस जगह का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन संघ की कार्यप्रणाली हमेशा से ही गुप्त और दिखावे वाली नहीं रही है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में आम जनता कारंजा और बाला साहब देवरस का संबंध कम न जानती है।